फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं 3i इन्फोटेक के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक ने अपने दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट को रिलीज कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 3i इन्फोटेक का रिजल्ट कैसा आया है और आगे हम लोगों को 3i इन्फोटेक में क्या करने की आवश्यकता है। तो चलिए सबसे पहले इनके रिजल्ट को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद अपने रिव्यू को भी हम इसमें प्रेजेंट करेंगे। दोस्तों, आपके सामने जो डेटा यहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं ये इस कंपनी के कंसोलिडेटेड हैं और ये जो फिगर दिए हुए हैं ये इन लाख में है, लेकिन इसे हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो आप लोग इसे करोड़ में ही कंसीडर करेंगे। तो फ्रेंड, 3i इन्फोटेक के द्वारा जो टोटल इनकम पोस्ट किया गया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और अदर इनकम से इस क्वार्टर में वो 185 करोड़ 49 लाख का किया गया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 179 करोड़ 80 लाख का था, जबकि पिछले ईयर दिसंबर क्वार्टर में 213 करोड़ 31 लाख का इन्होंने अपना टोटल इनकम पोस्ट किया था। वहीं पे अगर कंपेरिजन करते हैं पिछले क्वार्टर से तो यहाँ पे इनका जो इनकम है वो बढ़ते हुए दिख रहा है। वहीं पे अगर पिछले ईयर दिसंबर क्वार्टर से तुलना करेंगे तो इनका जो इनकम है उसमें गिरावट दर्ज होते हुए दिखी है। इसके अलावा एक्सपेंसेस की चर्चा करेंगे तो इस कंपनी का जो यहाँ टोटल एक्सपेंस है इस क्वार्टर में वो 182 करोड़ 50 लाख का, जबकि पिछले क्वार्टर में 184 करोड़ 12 लाख का एक्सपेंसेस था, जबकि पिछले ईयर दिसंबर क्वार्टर में इनका टोटल एक्सपेंस 230 करोड़ 72 लाख का था। तो यहाँ पे इस कंपनी के सेल्स अगर डिक्रीज किए हैं तो इनका जो एक्सपेंस है वो भी डिक्रीज करते हुए दिखा है। तो चलिए अब हम लोग इस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है और कंपनी का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में 40 करोड़ 60 लाख का दिखाया गया है फ्रेंड्स, जबकि पिछले क्वार्टर में इस कंपनी को 4 करोड़ 31 लाख का लॉस हुआ था, जबकि पिछले ईयर दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो लॉस था वो ज़्यादा था और 29 करोड़ 44 लाख का ये कंपनी बहुत बड़ा लॉस पोस्ट किया था। तो फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स है वो तो बढ़ा ही नहीं है, लेकिन इनका जो नेट प्रॉफिट है वो कैसे बढ़ते हुए दिख रहा है। तो फ्रेंड, इनका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये कंपनी फॉरेन एक्सचेंज गेन यहाँ पे प्रेजेंट किया है और ये 38 करोड़ 86 लाख का इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज गेन पोस्ट किया है, जिस वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए दिख रहा है और माइनस से प्लस में इनका नेट प्रॉफिट आ चुका है। और दोस्तों, आपके सामने यहाँ फॉरेन एक्सचेंज गेन दिखा रहा है, ये इस कंपनी के अदर इनकम में ही काउंट किए जाएंगे फ्रेंड्स। अगर यही 40 करोड़ इनके मेन बिजनेस से आते हैं, इट मींस कोर बिजनेस से प्रेजेंट होता, तो डेफिनेटली इनका जो दिशा है वो कुछ और ही देखने को मिलता, लेकिन ऑलमोस्ट इनका जो रिजल्ट है वो बेहतर देखने को इस क्वार्टर में मिलना है। इट मींस कहीं ना कहीं से ये कंपनी अपना जो लॉस है उसे हटाते हुए और प्रॉफिट में बदलते हुए दिख रहा है, क्योंकि 6 से 7 क्वार्टर से ये कंपनी लगातार लॉस ही पोस्ट कर रही थी फ्रेंड्स, और इसी का परिणाम है जो इनका अर्निंग पर शेयर है वो यहाँ पे माइनस से प्लस में आ चुका है। तो अब बात आती है कि इस स्टॉक में क्या करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो तो नेट प्रॉफिट में आया है, लेकिन ये नेट प्रॉफिट कोर बिजनेस से नहीं है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ से जो नेट प्रॉफिट 40 करोड़ का कंपनी शो किया है, इसकी बदौलत इस स्टॉक का जो प्राइस है वो आपको 15 से 20% मोमेंट में नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अभी 3i इन्फोटेक जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, ये प्राइस जब ये कंपनी वापस से स्टॉक मार्केट में रिलिस्ट हुई थी उससे भी नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज गेन से ये कंपनी 38 से 39 करोड़ का जो इनकम जनरेट किया है, अगर इसका यूज सही जगह पे करेगी तो इस कंपनी का जो डेप्ट है वो घटते हुए दिखेगा। अगर ये पैसे ये अपने डेप्ट को डिक्रीज करने में लगाएंगे तो डेफिनेटली इनका जो क्वार्टर है उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा और इन्वेस्टर का भरोसा और भी बिल्ड होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और नारी का सम्मान करें।